हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सीलेटर आइडल सेटिंग कैसे करना है। बहुत सी गाड़ी जब पुराना इंजन हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है कि एक्सीलेटर काटने से गाड़ी बंद हो जाती है और गाड़ी एकदम गर्म होने पर स्लो हो जाती है। तो उसको कैसे सेटिंग करना है ऊपर से ही, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। और क्या खराब होने पर ये प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम गवर्नर स्प्रिंग खराब हो जाने की वजह से, गवर्नर दांडी में कार्बन आ जाने की वजह से होता है। और दो तीन साल पुराना इंजन होता है तब ये प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये बंद हो जा रही है। इतना देखो बोल्ट कितना अंदर घुसा हुआ है, फिर भी ये आइडल स्लो है एकदम से। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एकदम से स्लो है, लीवर पूरा छोड़ने से गाड़ी पूरा बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको वीडियो में आगे सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे इसका सेटिंग करना है और फिर इसका चाल सेटिंग कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे बोल्ट को, ये देखो कितना पीछे चला गया है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। ये कैसे पीछे चला गया है, स्प्रिंग जब लूज हो जाता है, डंडी चिपकने लगती है गवर्नर की, तब ये प्रॉब्लम होता है। देखो ये बोल्ट को हम लोग बाद में स्प्रिंग निकाल के ऊपर थोड़ा टिप देंगे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। सब बोल्ट को हम लोग लूज कर लेंगे। देखो ये बोल्ट को हम लोग लूज कर लेंगे, थोड़ा सा लूज करके फिर क्या करना है दिखाता हूँ आगे मैं आपको, ठीक है। देखो ये लूज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये अभी बिल्कुल दोनों अलग हो गया है। तो इधर एक गजर पिन डिसमिस जैसा मैंने बना लिया है, गजर पिन ही है पिस्टन की। देखो ये रख के और क्या करना है, अभी ये बोल्ट है ना हमारा आइडल सेटिंग को, उसको पूरा लूज करके एकदम से पीछे जाने देना है, एकदम से पीछे ले लेंगे, तभी तो इसका आइडल सेटिंग होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको एकदम से पीछे ले लेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से हम लोग पूरा बोल्ट को एकदम से पीछे फेस लेवल कर लेंगे। तो ऐसा कोई अर्जेंट भी नहीं, इसमें आराम से आप करो, आराम से हो जाएगा और आपका गाड़ी का आइडल सेटिंग भी हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो एकदम से मैंने पीछे कर लिया। अब क्या करेंगे, वो 10 नंबर की नट है ना, उसको इधर गजर पिन लगा के एकदम से टाइट कर लेंगे। देखो ये अभी दोनों अलग ही हो गया। ये गजर पिन है ना, उसका माप साइज ही है, कंपनी का माप साइज आता है ना, उतने तक ये रह जाता है और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी 10 नंबर बोल्ट को मैं अच्छे से एकदम से बढ़िया से टाइट कर लूँगा, फिर आपको चालू करके मैं दिखाता हूँ कितना रेस हुआ है। देखो ये बोल्ट मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है आइडल सेटिंग का और एकदम से इसको टाइट कर लिया। देखो वो हमारा स्टॉप लीवर आ गया ना आगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग, देखो हो गया। अभी मैं स्टार्ट करके, गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ और फिर हम लोग इसका चाल सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये आसान तरीका है। देखो ये बोल्ट को हम लोग स्प्रिंग निकाल के इसको ऊपर जो नट है वो टाइट करके उधर एक रिवेट जैसा बना लेंगे ताकि ये कभी भी लूज ही ना पड़े, ठीक है। इस तरह से हम लोग, देखो ये गाड़ी मैंने चालू कर दी है, कितना रेस हो गया है। अभी स्लो भी कैसे करना है ना, इधर से ही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इधर से भी स्लो, थोड़ा छोटा थोड़ा सा बाहर रह गया है बोल तो इधर से भी हो सकता है। नहीं तो क्या करना है, जो 10 नंबर बोल्ट हमने टाइट किया है ना जो टी स्पिनर से, उसको ही हम लोग थोड़ा सा लूज कर लेंगे,
देखो किस तरह से करना है ना, मैं दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा इधर से ही कर रहा हूँ। देखो एक बोल्ट को मैंने इधर टाइट कर दिया। फिर भी आपको स्लो करनी है गाड़ी, इसको ऐसे ही सेटिंग में रख के तो आप दूसरे तरीके से भी स्लो कर सकते हैं। मगर ये जब पुराना गाड़ी रहता है ना, एकदम से पुराना इंजन, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये हम लोगों ने इधर आइडल सेट करके रख दिया है इसको। इसका चेक नट टाइट कर लेंगे हम लोग। देखो ये मैंने थोड़ा रेस रख दिया है अभी इधर से ही। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको स्लो करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो चाल सेटिंग कर लेते हैं पहले। देखो मैंने ये सब वो स्प्रिंग निकाल के बोल्ट को रिवेट के जैसा ऊपर से नट टाइट करके टिप दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसका चाल सेटिंग करेंगे। बोल्ट को एकदम से दबा देंगे, एकदम से दबा देंगे। जब लीवर लेना बंद हो जाएगी ना, तब उसको आधा आधा आटा करके हम लोग लूज करेंगे। देखो आपको इधर से दिखाई देगा अच्छे से। अभी पूरा लीवर ले रही है, धुआं भी बहुत निकल रहा है। दिखाता हूँ दोनों दोनों साइड से मैं आपको दिखा सकूँ ना, ऐसा कुछ जुगाड़ बना रहा हूँ। देखो ये अभी हम लोगों ने आइडल सेटिंग कर लिया है। देखो अभी स्लो में किधर से करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे मारना, नहीं तो पूरी गाड़ी बंद हो जाएगी। देखो स्लो होती जाएगी आपकी गाड़ी। इधर से इसे 10 नंबर स्पिनर रख, देखो कितना स्लो हो गया है। हो गया ना। अभी हम लोग इसका चाल सेटिंग कर लेंगे। बोल्ट को एकदम से मैं दबा दूंगा। देखो अभी तक धुआं निकल रहा है, एकदम से दबा दूंगा। जब तक लीवर नहीं लगी ना, तब तक मैं इसको दबाता जाऊंगा। लीवर लेना बंद कर देगी ना, तब मैं इसको थोड़ा थोड़ा लूज करता जाऊंगा और लीवर चेक करता जाऊंगा। दिखाता हूँ मैं आपको आगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिखाता हूँ। देखो अभी लीवर लेना बंद हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा लूज करके इसका आइडल सेटिंग और चाल सेटिंग कर लूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लीवर ले रही है, थोड़ा सा और लूज करेंगे। देखो यहाँ पे भी ले रही है, जब तक डायरेक्ट लीवर ना हो जाए। देखो अभी, देखो डायरेक्ट लीवर हो गया ना। यहाँ पे डायरेक्ट लीवर होता है ना, तब धुआं भी बंद हो जाना चाहिए और डायरेक्ट लीवर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आधा आधा थोड़ा सा ही लूज करके चेक नट को टाइट कर दें। ठीक है, देखो अभी धुआं भी बंद हो गया है। देखो अभी मैं थोड़ा सा लूज करके, थोड़ा सा आधा आटा से भी कम लूज करके, थोड़ा सा काला धुआं निकलना चाहिए साइलेशन में से। देखो ये हो गया चाल सेटिंग। अभी इसका हम लोग चेक नट टाइट कर देंगे। देखो इस तरह से हम लोग चेक नट को टाइट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और समझ नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप में या कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका आइडल सेटिंग और चाल सेटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, देखो अभी डायरेक्ट लीवर भी हो गया, धुआं भी नहीं निकल रहा है। देखो ये थापी मारने से तो सब वाहन में धुआं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर इसका अभी एवरेज का सेटिंग भी यहाँ से हो गया। देखो हो गया बढ़िया से, धुआं बिल्कुल नहीं निकल रहा है। ये बहुत पुराना इंजन होता है ना, तब ये प्रॉब्लम आता है। अगर धुआं बंद ना हो तो डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप तो ऊपर का चाल का बोल्ट है वो लूज रखो, एवरेज भी कम नहीं होगी और गाड़ी भी बंद नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब ये बीच वाला बोल्ट है ना, उसको हम थोड़ा सा लूज रख के दबा के रख देंगे। अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लीवर बांधने का ज़रूरत ही नहीं रहता है इसमें। ये आराम से 50-60, 50-50 तक चल जाएगी गाड़ी, 45-50 तक चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बोल्ट को थोड़ा सा अंदर रख के चेक टाइट कर देंगे और फिर बढ़िया से इसको फिटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका ये काम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो मैं ये चेक कर रहा था, अगर टच हो जाता है तो यहाँ से हम लोग लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं कितना भगाना है वो।
उसके लिए ही है ये तीसरा बोल्ट, और कुछ नहीं है, मगर हमारे इधर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।